नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकातुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे करीम से इल्तिजा है कि वो हमारे घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए, मुझ समेत कुल बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाए, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, बे औलादों को साहब औलाद करे, सब परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए, हमें ज़ालिमों, दुश्मनों, हासिदों, बुरी नज़र, बुरे लोगों से बचाकर अपने दामन रहमत में छुपाए और हम सब की नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो का मौजू है अशियाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके इस्मा मुबारका। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चीज़ों का नाम रख दिया करते थे। ज़ादुल मुआद में इल्लामा इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने इनमें से बहुत सी चीज़ों के नाम शुमार कराए हैं। इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहिब फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सीरतुन नबविय्या में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अशिया मुबारका के अस्मा बयान किए हैं। नीज़ दूसरे सीरत निगार उलमा ने भी इस ज़मन में काम किया है। इन्हें कुतब सीरत व मज़ामीन सीरत से मंदरजल अशिया के अस्मा का ज़िक्र पेश किया जा रहा है। नंबर 1, अमामा शरीफ का नाम सुहाब था। नंबर 2, 2 प्याले लकड़ी और पत्थर के थे, एक का नाम रेयान और दूसरे का नाम मुजीब था। नंबर 3, आब खोरा था जिसका नाम सादिर था। नंबर 4, खैमा था जिसका नाम रिकी था। नंबर 5, आईना था जिसका नाम मदिला था। नंबर 6, कैंची थी जिसका नाम जामिया था। नंबर 7, जूती मुबारका थी जिसका नाम ममशूक था। नंबर 8, एक ज़माना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 घोड़े थे। सकब नामी घोड़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुज़वा उहद में सवार थे। एक घोड़े का नाम लज़्ज़ाज़ था जिसको शाह सिकंदरिया मुकश ने हदियतन भेजा था। बाकी घोड़ों के नाम ये हैं ज़रब, विरद, ज़रीस, मुलावी, सभी, बुज्ज़। नंबर 9, 3 खच्चर थे, एक का नाम दुलदुल था। हाबशा के बादशाह ने भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद इसी पर पहले सवार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत हसन व हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस पर सवार हुए थे। इनके बाद मोहम्मद बिन हनफिया के पास रहा। दूसरे खच्चर का नाम फ़िज़ा था जिसको सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हदिया किया था। तीसरे का नाम एलिया था, शाह एला ने हदिया भेजा था। नंबर 10, एक गधा था जिसका नाम याफूर था। नंबर 11, सवारी की 2 ऊँटनियाँ थीं, एक का नाम कुसवा और दूसरी का नाम उज़बा था। हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुसवा पर सवार हुए थे और हिज्जतुल विदा का खुतबा भी इसी पर सवार होकर दिया था। नंबर 12, 2 बकरियां ख़ास दूध के लिए थीं, एक का नाम गौसा और दूसरी का नाम यमन था। नंबर 13, एक सफ़ेद रंग का मुर्ग भी था जिसका नाम मनकूल था। नंबर 14, कुल 9 तलवारें थीं। जुल्फ़कार नाम की तलवार ग़ुज़वा बदर के माले गनीमत में मिली थी। बाकी तलवारों के नाम ये थे कली, तबार, कुस्फ़, मुज़्ज़म, रसूब, अज़ब, कज़ीब। नंबर 15, 4 नेज़े थे, एक का नाम इनमें से शुए था और बीज़ा नाम का एक बड़ा हरबा था जो नेज़े से छोटा होता है। नंबर 16, अर्जुन नाम की खमदार लाठी थी, 4 कमानें थीं, एक का नाम कतूम था। नंबर 17, तुर्किश नाम का काफूर और ढाल का नाम ज़लूक था। नंबर 18, एक खुद था, इसका नाम जुल सबू था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अशिया मुबारका के इस्मा से मालूम होता है कि चीज़ों का नाम रखना सुन्नत है। यूँ तो मतमूल अफराद शौक़ से अपने कुत्तों के नाम रखते हैं और यह सुन्नत की पैरवी में नहीं बल्कि यूरोप की तकलीद में, वरना दूसरी अशिया के नाम भी रखते। बाज़ घरों में बकरा पालने का शौक़ होता है और इनके नाम भी रख दिए जाते हैं। अमूमन ये भी इत्बाए सुन्नत के बजाय शौकिया होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हर काम में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश नज़र रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अहादीस मुबारका। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कनाना को मुंतखब किया और कनाना में से कुरैश को मुंतखब किया और कुरैश में से बनु हाशिम को मुंतखब किया और बनु हाशिम में से मुझ को मुंतखब किया। सिलसिला सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5938।
سب سے پہلے جنہیں سید کہا گیا وہ امام حسن علیہ السلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے۔ سلسلہ صحیح بخاری، کتاب فضائل، حدیث نمبر 3746۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ صبر کر کے اجر پالے۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5645۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مالدار کے لیے لوگوں سے مانگنا جائز نہیں اور نہ کسی صحیح سالم و تندرست شخص کے لیے مانگنا جائز ہے، سوائے جان لیوا فکر میں مبتلا یا کسی بھاری قرض میں دبے شخص، کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ اور جو شخص لوگوں سے اس لیے مانگے کہ اس کے ذریعے سے اپنا مال بڑھائے تو یہ مال قیامت کے دن اس کے چہرے پر کروچنے کے زخم کی صورت میں ہوگا اور جہنم کے انگارے کی شکل میں نمودار ہوگا جسے وہ کھا رہا ہوگا۔ اب جس کا دل چاہے اپنے لیے یہ عذاب کم کرے یا زیادہ۔ سلسلہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 653۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں اس پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے اسلام کیا کرتا تھا، بلا شبہ میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ سلسلہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5939۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب کذاب یعنی اعلیٰ درجے کے جھوٹے ظاہر ہوں گے، لہٰذا اپنے آپ کو ان کے شر سے بچا کر رکھنا۔ سلسلہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 4815۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ سلسلہ صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث نمبر 14۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کیا ہوا معمولی سا ظلم قیامت والے دن کئی اندھیروں کا سبب ہوگا۔ سلسلہ السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 1316۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی خاطر توازہ آگ سے کی جائے گی۔ سلسلہ ابو داؤد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دن قریب ہے جب آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوگا، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، قرآن پاک کے حروف مٹ جائیں گے، سورج زمین کے بالکل قریب آ جائے گا۔ وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔